एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डम्बलडोर, ये एक नाम पूरी हैरी पॉटर की कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर डम्बलडोर ना होते तो हैरी कभी भी अंत तक सर्वाइव कर ही नहीं पाता, वोल्डेमॉर्ट कभी मारा ही ना जाता और ना ही हॉगवर्ट्स को अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट हेडमास्टर मिलते। लेकिन डम्बलडोर को लेकर अक्सर आपने देखा होगा कि ऑडियंस डिवाइडेड है। कुछ लोगों के मुताबिक ही इज द लेजेंडरी गोट, पर कुछ ऑडियंस का तबका ऐसा भी है जिनके मुताबिक डम्बलडोर ने हैरी का बस इस्तेमाल किया था एक बहुत बड़े प्लान के लिए, जिसके चलते सेकेंड विजार्डिंग वॉर में जीत उनकी हो। सो आइए आज जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार उनका प्लान, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका नजरिया कैसा था वोल्डेमॉर्ट को हराने के पीछे। देखो, सदियों से पूरे विजार्डिंग वर्ल्ड में ये भरोसा कायम रहा है दैट एल्बस डम्बलडोर वाज सिंपली द ग्रेटेस्ट डिफेंडर अगेंस्ट द डार्कनेस। इनफैक्ट लोगों के बीच ये मान्यता फैली हुई थी कि अगर डम्बलडोर किसी साइड को चुन रहे हैं तो वो साइड सही होगी। द वाइज हेडमास्टर ऑफ हॉगवर्ट्स, एक ऐसा जादूगर जिसने ग्रेलेट ग्रिंडलवॉल्ड को हराया है, एक लौता इंसान जिससे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट भी डरा करता था। लेकिन उनकी इस शांत स्वभाव की बुद्धिमानी सोच के पीछे कुछ और भी था। वो एक काफी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट थे। वो जानते थे कि अगर वोल्डेमॉर्ट को हराना है तो ताकत ही सब कुछ नहीं है, उन्हें पेशेंस रखना होगा, लोगों को कुर्बानी देनी होगी। वो एक ऐसे प्लान की नींव रखने जा रहे थे जो आगे कई सालों तक चलने वाला था, क्योंकि जिस रात गरुड़द्वार गांव में हैरी उस मृत्यु दर्शनी श्राप से बच निकला, तब पूरे विजार्डिंग वर्ल्ड ने एक चमत्कार विटनेस किया। एक बच्चा दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर से ना ही सिर्फ बच निकला था, बल्कि उसने भविष्यवाणी के मुताबिक उसे हरा भी दिया था। सारी दुनिया इस बात को लेकर खुश थी, जश्न मना रही थी, बट डम्बलडोर सॉ समथिंग मोर प्रोफाउंड। लिली पॉटर की कुर्बानी ने एक ऐसे एंशिएंट जादू को ट्रिगर कर दिया था जिसने हैरी को हमेशा के लिए एक ऐसा प्रोटेक्शन दे दिया था जिसका जन्म हुआ था प्यार से। यह प्रोटेक्शन हैरी के खून में शामिल हो चुका था। वोल्डेमॉर्ट, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ताकत और अमरता पाने की तलाश में गुजारी थी, उसने एक बार भी इस बात पर ध्यान देने की तकलीफ नहीं उठाई कि ऐसा जादू भी उसकी बर्बादी का कारण हो सकता है। और यही ब्लाइंड स्पॉट न सिर्फ उस वक्त के लिए बल्कि आगे चलकर भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, क्योंकि सालों बाद जब डम्बलडोर ने डार्क लॉर्ड के काले जादू को लेकर अपनी खोज की शुरुआत की, तब उन्हें पता चला कि वोल्डेमॉर्ट ने दरअसल अपनी आत्मा के टुकड़े करते हुए अलग अलग होक्रक्स बनाए हैं। ये एक ऐसा काला जादू था जिसके चलते वोल्डेमॉर्ट अपनी आत्मा के टुकड़ों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में छुपाकर हमेशा के लिए जिंदा रह रहा था। यानी कि वोल्डेमॉर्ट को अब मारना ही होगा। उसका मरना अब किसी भी जंग को जीतने से भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। हर एक होक्रक्स को उन्हें नष्ट करना ही होगा, और इसीलिए डम्बलडोर ने सीक्रेटली वोल्डेमॉर्ट के भूतकाल को खंगालना शुरू कर दिया। वो उसकी फैमिली हिस्ट्री से लेकर उसकी सारी मेमोरीज को ट्रैक करने लगे, क्योंकि अब ये जंग मानो किसी पजल की तरह हो चुकी थी, जिसके मिसिंग पीस थे वोल्डेमॉर्ट की ओर से बनाए गए वो सारे होक्रक्स। ऑल्दो इस सब के बीच में गॉबलेट ऑफ फायर के एंड में वोल्डेमॉर्ट का पुनर्जन्म हुआ, जिसे लेकर हैरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जब वो कब्रिस्तान में थे तो पेटिग्रू ने हैरी के खून का इस्तेमाल किया था वोल्डेमॉर्ट की बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए। और ये बात जैसे ही डम्बलडोर ने सुनी, उनके एक्सप्रेशन फॉर ब्रीफ मोमेंट चेंज हो गए। हैरी ने बस एक सेकंड के लिए उनकी आंखों में जीत की खुशी देखी, बिकॉज दिस टाइनी डिटेल रिवील समथिंग क्रिटिकल। डम्बलडोर समझ चुके थे कि वोल्डेमॉर्ट ने अनजाने में हैरी की जिंदगी के साथ अपनी खुद की जिंदगी को जोड़ दिया है। यानी कि अब जब तक वोल्डेमॉर्ट जिंदा है तब तक हैरी पूरी तरीके से कभी भी मर नहीं सकता। ऐसा क्यों, समझाता हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो। देखो, जैसे जैसे समय गुजरा, डम्बलडोर की इन सारी बातों को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डार्क रियलाइजेशन तक जा पहुंची, क्योंकि उस रात जब वोल्डेमॉर्ट ने बेबी हैरी को मारने की कोशिश की, तब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, जिसे ना ही वोल्डेमॉर्ट ने प्लान किया था, ना ही लिली पॉटर ने। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन कंफ्यूजिंग पार्ट है। लिली ने प्यार की ताकत का प्रोटेक्शन हैरी को दिया हुआ था। ये था लिली का प्लान, जिसके चलते जैसे ही वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के ऊपर मृत्यु दर्शनी श्राप का इस्तेमाल किया, वो श्राप बाउंस बैक होकर वापस वोल्डेमॉर्ट से आ टकराया। लेकिन इसी बीच जब वोल्डेमॉर्ट का खात्मा हो रहा था, तब उसकी आत्मा का एक टुकड़ा बिखरते हुए जुड़ गया, परमानेंटली अटैच हो गया कमरे में मौजूद एक लौती जिंदा चीज से, जो कि था हैरी। बिना वोल्डेमॉर्ट की जानकारी के अब हैरी भी एक होक्रक्स बन चुका था। यानी कि अगर अब वोल्डेमॉर्ट को पूरी तरीके से खत्म करना है तो हैरी के अंदर जुड़ा हुआ उसकी आत्मा का वो टुकड़ा भी खत्म करना होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन डम्बलडोर फिगर आउट एवरीथिंग, और यही से उन्होंने अपने सबसे बड़े प्लान को आकार देने की शुरुआत की। हालांकि अगर डम्बलडोर इन सारी बातों को पहले ही समझ चुके थे तो ये पूरी सच्चाई उन्होंने हैरी को क्यों नहीं बताई। इवन बुक्स के अंदर हैरी भी इस बात को लेकर हमेशा सोचा करता था कि अगर वो एक होक्रक्स है, ये बात डम्बलडोर को पता थी, तो उन्होंने उससे ये छुपाया क्यों।
वो एटलीस्ट हैरी को तो ये सब कुछ बता ही सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया बिकॉज ही अलाउ हैरी टू ग्रो अप, टू मेक फ्रेंड्स, टू लर्न करेज, ताकि हैरी अपने अंदर उन क्वालिटीज को ला सके जो वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं है। एंड दिस वाज नॉट सिंपली मैनिपुलेशन, इट वाज प्रिपरेशन। क्योंकि डंबलडोर ने कुछ बहुत ही क्रिटिकल चीजों को समझ लिया था। अगर हैरी को मौत का सामना करना है तो ये उसकी अपनी खुद की मर्जी, अपनी चॉइस होनी चाहिए, बिना किसी बर्डन के। जिसी का एक कमाल का एग्जांपल मेरे पास है। जब डंबलडोर ने इस पूरे प्लान को स्नेप के सामने रखा तब स्नेप तुरंत ही हैरान हो जाता है। वो बेसिकली गुस्सा हो जाता है। इवन ही अक्यूज डंबलडोर बाय सेइंग कि क्या वो आज तक हैरी का इस्तेमाल किसी सूली पर चढ़ने वाले शिकार की तरह कर रहे थे। मतलब तुम समझ पा रहे हो, एक लड़का जिसे अगर कहा जाए कि तेरे अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर की आत्मा का एक टुकड़ा है और अगर हमें उसे मारना है तो तुझे अपनी जान देनी होगी, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? अगर उसे पता ही नहीं होगा कि उसे बचाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है और कितनों की जान जा सकती है अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो, अगर उसे प्यार, दोस्ती की कीमत, इंपॉर्टेंस ही पता नहीं होगी तो वो ऐसा करेगा ही क्यों? और इसीलिए डंबलडोर ने सारी बातें हैरी से छुपाई रखी। ऑल्दो उन्होंने स्नेप के एक्यूजेशंस को डायरेक्टली मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात को भी सामने रखा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिसके चलते हैरी अभी भी बच सकता है। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके चलते सब कुछ बदलने वाला था। कब्रिस्तान में जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के खून का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को वापस जिंदा किया तब उसे लगा कि शायद अब उसने लिली के प्यार का प्रोटेक्शन तोड़ दिया है, बट इन रियलिटी ही हैड डन द अपोजिट। हैरी के खून को अपने खुद के शरीर में लेने से वोल्डेमॉर्ट ने लिली के प्रोटेक्शन को उल्टा प्रिजर्व कर दिया था। यानी कि जब तक वोल्डेमॉर्ट जिंदा रहेगा तब तक वो प्रोटेक्शन भी एक्टिवेट रहेगा। मतलब अब बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी थी। अगर वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मार भी दिया तब भी हैरी सर्वाइव कर जाता, क्योंकि हैरी के खून में प्रोटेक्शन था, जो कि वही खून अब वोल्डेमॉर्ट की नसों में भी दौड़ रहा था। या आई नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट डंबलडोर ने इन सारी बातों के अलावा भी एक और मोहरा गेम में उतार दिया, जहां मरने से पहले उन्होंने रेजरेक्शन स्टोन को उस सुनहरी गेंद के अंदर छुपा दिया जिसे हैरी ने अपने पहले क्विडिच मैच के दौरान पकड़ा था। क्यों? ताकि जब हैरी फाइनली मौत का सामना करने निकल पड़े तब वो अकेला ना हो। उस पुनर्जीवन पत्थर ने उसे उन लोगों को दिखाया जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जेम्स, लिली, सीरियस एंड लुपिन। ऑब्वियसली वो जिंदा तो नहीं हुए, मगर उन्होंने हैरी को इतनी हिम्मत तो जरूर दे दी जिसके चलते वो खुशी खुशी मौत को गले लगा सकता था। खैर डंबलडोर पे वापस आए तो जब उन्हें ये पता चला कि गॉन फैमिली की वो रिंग दरअसल एक होक्रक्स है, तब तक उस रिंग के श्राप ने डंबलडोर को मारना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि अब मौत का उनके लिए आना अटल है, जिसके चलते उन्होंने जाने से ठीक पहले एक और दाव खेला। उन्होंने स्नेप से कहा कि उसे ही उन्हें मारना होगा। क्यों? इसके दो रीजन है। एक तो ड्रेको मैल्फॉय किसी की जान लेने से बच जाएगा और दूसरा ये स्नेप की पोजीशन को वोल्डेमॉर्ट के इनर सर्कल में और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट पूरी तरीके से स्नेप के ऊपर भरोसा कर लेगा, क्योंकि अगर उसके लिए कोई डंबलडोर को मार रहा है तो उसकी लॉयल्टी पर शक करना बेवकूफी होगी। यानी कि मरने तक डंबलडोर वॉर को एक ऐसा शेप दे रहे थे जिसके चलते अच्छाई की जीत हो। एट द एंड हैरी को इवेंचुअली सारी सच्चाई पता चल गई। उसने बातों को समझा। किसी ने उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की, किसी ने उसे कोई कमांड नहीं दी। वो अपनी खुद की मर्जी से गहरे अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। और यही वो एक बात है जो हैरी को वोल्डेमॉर्ट से अलग बनाती है। यही वो बात है जो वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं पाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस खोखली इमॉर्टलिटी को ढूंढने के पीछे बिता दी, जिसके चलते वो अमर होना चाहता था। वही दूसरी ओर हैरी ने मौत को गले लगा दिया, अपनों की और दूसरों की सुरक्षा के लिए। और यही एक मेजर डिफरेंस था जिसे डंबलडोर पहले ही जान चुके थे, क्योंकि जैसे ही वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के ऊपर मृत्यु दर्शनी श्राप का इस्तेमाल किया, दो चीजें एक साथ एक ही समय पर हुई। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा जो हैरी के अंदर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन हैरी खुद बच गया, क्योंकि लिली के जरिए बांधा गया वो प्यार का जो प्रोटेक्शन था वो वोल्डेमॉर्ट के खून में अभी भी प्रिजर्व था। हैरी मर चुका है और हैरी के अंदर जो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा था वो भी मर चुका है, लेकिन उसका वो प्रोटेक्शन वाला खून अभी भी जिंदा वोल्डेमॉर्ट की नसों में दौड़ रहा था, जिसे उसने ही गॉबलेट ऑफ फायर के एंड में अपने अंदर डाला हुआ था। और इसीलिए हैरी भी बच गया। मिला जुला कर अमरता पाने की तलाश में और मौत को चकमा देने के अपने ख्वाब से ही वोल्डेमॉर्ट ने एक ऐसी एग्जैक्ट कंडीशन क्रिएट कर दी जिसने उसे हरा दिया। डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट को कभी भी ताकत के बलबूते पे नहीं हराया। He defeated him with understanding. He understood fear, he understood sacrifice, and most importantly, he understood Harry. In the end, Dark Cloud was not destroyed by destiny. उसका खात्मा हुआ उन गलतियों के चलते जो उसके मुताबिक उसे अनस्टॉपेबल बना सकती थी। थैंक यू सो मच गाइज आखिर तक बने रहने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी
एज ऑलवेज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर रहे हो यार, फैला दो इसे अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो फिर बातचीत करनी है तो फिर आ जाना यार, फॉलो भी कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स में जरूर बताना आपके डंबलडोर के इस खतरनाक प्लान को लेकर क्या ओपिनियंस है। बाय द वे दिस इज माय फर्स्ट फेस कैम वीडियो ऑन दिस चैनल, तो फिर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो तो फिर संभाल लेना यार। बाकी या सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट जरूर कर देना। आपकी ओर से आया एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है इस चैनल पर और भी मेहनत करने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ब्रांड न्यू के साथ, तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। बाकी खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सून। Nox.